हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति कक्षा 11वीं वालों के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम भौतिक विज्ञान में अच्छे से भौतिक विज्ञान को सीखें, तो उनको भौतिक विज्ञान सीखने से पहले हमको सीखना क्या होगा, मैथ। अगर जिसकी मैथ मजबूत है तो उसको फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स सीखने के लिए हमको क्या सीखना होगा, मैथ। तो मैथ में जितनी फिजिक्स में जो मैथ यूज आती है वो मैथ मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है। इसी प्रकार मैं 6, 7, 8 लेक्चर बनाऊंगा या 10 लेक्चर भी हो सकते हैं। उन 10 लेक्चर में मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो आज हम त्रिकोणमिति अच्छे से सीख लेंगे, जितने फार्मूले फिजिक्स में त्रिकोणमिति की यूज आते हैं वो भी सीख लेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अच्छा किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तो आप कक्षा 10वीं में पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है। लेकिन कोण किसे कहते हैं हम पढ़ेंगे, क्या कोण किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे, कोण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। कोण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो समझना कोण किसे कहते हैं। मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना लूँ। कोण किसे कहते हैं, इसको मान लो ये कोई O केंद्र है और ये X अक्ष है, ठीक है। ये ऐसे घूर्णन करना प्रारंभ करता है, ये ऐसे घूर्णन करना प्रारंभ करता है और ये यहाँ से ये घूर्णन करना प्रारंभ किया और यहाँ तक आ गया, मान लेते हैं यहाँ तक आगे, इसको नाम देते थे P, ठीक है। और ये जो कोण बीच में बना, ये कोण बना थीटा, ठीक है। तो देखो कोण की परिभाषा किस प्रकार से हम लोग देंगे, क्या कहेंगे कि रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX, ये प्रारंभिक स्थिति है जहाँ से प्रारंभ किया था, इसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्थिति। इसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्थिति। और ये क्या है, अंतिम स्थिति। ये क्या है, अंतिम स्थिति जहाँ आकर रुक गई है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेखा OP, क्या लिखेंगे, रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX क्या है, प्रारंभिक स्थिति। रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से जितना घूर्णन करना प्रारंभ करती है तथा वह जितना घूर्णन करती है उसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये शायद आपको पता होगा कि कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण की परिभाषा समझ में आई। रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से, रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से जितना घूर्णन करना प्रारंभ करती है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे वही परिभाषा, रेखा OP अपनी क्या लिखेंगे, प्रारंभिक का मतलब है प्यारे बच्चों जहाँ से वो घूमना प्रारंभ किया, यानी शुरू से, ठीक है। तो रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति क्या है, OX है। रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घूर्णन करना प्रारंभ करती है। रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घूर्णन का मतलब घूमना प्रारंभ करती है, घूर्णन लिख लो, घूर्णन करना प्रारंभ करती है तथा वह जितना घूमती है, तथा वह जितना घूर्णन करती है, घूमती है, तथा वह जितना घूर्णन करती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कोण कहते हैं, ठीक है। रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से जितना घूर्णन करना प्रारंभ करती है उसे ही कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऐसे है, मार्क करके लिखना है, इसे थीटा यानी कि इस प्रकार से चिन्ह बनता है। जिन लोगों को नहीं, थीटा और क्यों में बहुत फर्क है, बच्चे इसमें से गलती कर देते हैं। देखो थीटा इस प्रकार बनता है, बीच से अगर थोड़ा सा बाहर निकल आए तो ये क्यों हो जाएगा, अगर बाहर नहीं है तो ये थीटा है, अगर थोड़ा सा भी बाहर निकल आए तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो जरा सी चीज़ें में जो थोड़ी गलती होती है उनको सुधारते चलना है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी को पता होगा, ठीक है। ना भी पता हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब
प्यारे बच्चों, तुम्हारी मर्जी, तुमने कोण को इस साइड से घुमाया, जरूरी थोड़ी ना ये इधर को भी घूम सकता है, ठीक है। तो कोण, अब कोण धनात्मक भी बनेगा और ऋणात्मक भी बनता है, तो कब धनात्मक बनेगा और कब ऋणात्मक बनेगा वो भी हम जानते हैं। चलो तो देखते हैं कोण कब धनात्मक बनेगा और कब कोण कब ऋणात्मक बनेगा। तो आप लोगों को मैं 2 केस बताता हूँ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 यहाँ पर सीख लेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 1 में क्या है, जब कोई किरण घड़ी की दिशा में घूमे, यानी कि घड़ी की दिशा में। पहला केस क्या है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इसे नीचे लिख देते हैं। इंग्लिश बोले तो क्या, क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। और इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है, ये दक्षिणावर्त। घड़ी मतलब जैसे ये कोई घड़ी है, मान लो ये कोई घड़ी है, यहाँ पर 12:06, ठीक है, और 9:03, और ये इधर से, तो घड़ी की दिशा क्या होती है, घड़ी ऐसे घूमना प्रारंभ करती है, ऐसे करके, ऐसे घड़ी, ये घड़ी की दिशा है कि नहीं, ये घड़ी की दिशा है। घड़ी क्या करती है, ऐसे घूमना प्रारंभ करती है ऊपर की ओर, ठीक है, कि ऐसे घूमना प्रारंभ करती है, घड़ी ऐसे घूमना प्रारंभ करती है ना, तो ये घड़ी की दिशा है, ठीक है। ये क्या है, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। जब कोई किरण घड़ी की दिशा में घूमेगी, जब कोई किरण घड़ी की दिशा में घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो क्या कोण जो होगा, कोण वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव, नकारात्मक, यानी कि माइनस में होगा। और केस नंबर 2 में आ जाते हैं। केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, जब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, अगर प्यारे बच्चों घड़ी की दिशा, जो किरण है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई किरण एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो कोण क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, इसलिए इस कोण को धनात्मक लिया है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आंटी नहीं है वो, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हम एक घड़ी बना लें, ये 12, ये 6, ये 9 और ये 3, ये केंद्र है। अब ये घड़ी कैसे, ऐसे घूमेगी, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, ठीक है। जब ये विपरीत है, क्या है, विपरीत है, जब विपरीत घूमे, विपरीत घूमे तो कोण कैसा लेंगे, कोण धनात्मक लेंगे प्यारे बच्चों। क्या लेंगे, कोण पॉजिटिव लेंगे। जब विपरीत हो तो क्या लेंगे, कोण पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव, धनात्मक लेंगे। ये इसीलिए थीटा क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें अगर मान लो कोई ऐसे बनाए और ये इसे नीचे घूमे, मान लो इसे बना दे, अगर ये नीचे को ऐसे बने तो क्या कोण कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। ये वाला देखो धनात्मक है, मान लो ये वाले 2 कोण बना दिए हमने, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये वाला कोण क्या है, ये धनात्मक है थीटा, और ये वाला थीटा बनेगा, ये निगेटिव थीटा बनेगा। कैसा बनेगा, निगेटिव थीटा, ठीक है। निगेटिव क्यों, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में है, ये वाला घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और ये घड़ी की क्या है, विपरीत दिशा घूम रहा है। घड़ी की विपरीत दिशा वाला धनात्मक होता है, और जो घड़ी की दिशा में बनेगा कोण वो ऋणात्मक होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कोण की परिभाषा। और कोण 2 प्रकार से बनते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब बनेगा, जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। इसे ही वामावर्त भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वामावर्त, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त भी बोलते हैं। तो 2 चीज़ें सीख ली। अब सीखते हैं इन जो कोण है, इन कोणों का मापन सीखते हैं। कोणों का क्या सीखते हैं, मापन सीखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों का मापन। तो मैं आपको बता दूं, कोणों का मापन 2 प्रकार से किया जाता है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री में तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, रेडियन में नहीं पढ़ा होगा। डिग्री में तो देखो हम लोग इनमें कन्वर्जन जानेंगे, ठीक है। मैथ में आपको बिल्कुल डीप में सिखाया जाएगा, सिखाएंगे भी, ठीक है। अभी आपको हम केवल जितना फिजिक्स में यूज रहा है उतना बता दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, तो चलो वो सीखते हैं। चलो तो अब सीखते हैं कोणों का मापन। कोणों का मापन 2 प्रकार से किया जाता है, एक डिग्री में और एक रेडियन में। डिग्री वाला शायद आप लोग जानते हो, ठीक है, रेडियन वाला भी कुछ लोग जानते होंगे। तो कोणों का मापन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप्स होता है। इसे देखो कोण का मापन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप हमारा है डिग्री, जो कि सभी लोग जानते होंगे,
ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो सेकंड प्रकार है मापन का, वो रेडियन, ठीक है। तो मापना तो हम लोग मैथ में सीखेंगे, मापना हम लोग मैथ में सीखेंगे। इसमें मैं आपको बदलना सिखा दूंगा कि डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो केस इसमें भी लेके चलेंगे, केस फर्स्ट में क्या करेंगे, अगर आपको डिग्री से क्या करना हो, डिग्री से किस में, रेडियन में बदलना हो, रेडियन में बदलना, अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो, ठीक है, डिग्री से रेडियन में बदलना, तो कैसे बदलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो डिग्री में दे रखा होगा उसे क्या करना है, π/180 से गुणा करना है। क्या करना है, π/180 से गुणा करना है। उदाहरण के तौर पर मैं ले लूँ जैसे 30 अंश को आ जाए, इसे आ जाए, क्वेश्चन आएगा 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आएगा। देखो फिजिक्स में हम लोग जितने कोण अधिकतर यूज में लेंगे रेडियन में लेते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो आप लोगों को वो अगर कहीं पर लिखा हो π/2, π/3/2, 3π/2, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करके मतलब चेंज करेंगे डिग्री को रेडियन में, तो 30 × π/180। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 3 छंगा 18 यानी 6 आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन। क्या लिखेंगे, π/6 रेडियन। क्या लिखेंगे, π/6 रेडियन। आप लोग चेंज कर सकते हो। तो इसी प्रकार हमको बताइए कि हम लोग 60 डिग्री को किस प्रकार से, 60 क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 मान लेना, या क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 60 अंश को रेडियन में बदलो। इसे आप लोग बदल के दिखा सकते हैं, रेडियन में बदलो। देखो हमने इसको किस प्रकार किया, कुछ नहीं किया, 30 लिया और गुणा किससे करना है, π/180 से। तो π/180 से गुणा करिए, 0 से 0 कट गया और 3 से डिवाइड कर दिया 6 को, ठीक है। तो 3 छंगा 18 हो गया, 6 आ गया और ये आ गया π/6 रेडियन, ठीक है। तो आप लोग ये सीख गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, आपके लिए है, आपके लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसका आंसर क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और केस नंबर सेकंड पढ़ते हैं, केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या कहता है कि रेडियन से अगर आपको डिग्री में बदलना हो, किससे, रेडियन से डिग्री में बदलना हो, रेडियन से डिग्री में बदलना, रेडियन से डिग्री में बदलना हो। अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, एक अभी करते थे इसमें π/180, अब क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 180/π। क्या करेंगे, 180/π से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 180/π से गुणा करेंगे। जैसे अगर मैं दे दूं आपको उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे दूं 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, किसमें, डिग्री में बदलो। तो कैसे बदलोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, 2π/3 इंटू क्या करना है, 180π से गुणा कर देना, 180/π। तो ये खत्म और 3 छंगा 18, 60 हो जाएगा और इसके से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो सीख गए होगे आप डिग्री से रेडियन में बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना। अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो सिंपल कुछ नहीं करना, π/180 से गुणा कर देना है। अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180/π से गुणा कर देना है। आपको मैं एक उदाहरण और समझा देता हूँ, उदाहरण नंबर 2 इसको नाम दे देंगे, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 बोल रहा है कि π/2 रेडियन को डिग्री में बदलो। ये आपके लिए है, डिग्री में बदलो, ये आपके लिए है भाई बच्चों, ठीक है, आपके लिए है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद कर लोगे इसको, कुछ नहीं करना है यार, देखना कुछ नहीं करना, π/2 लिख देगा और π/2 लिख देगा और फिर 180/π से गुणा कर देगा, 180/π से π काट देगा और 2 नहीं 18, यानी कितना डिग्री आ जाएगा,
90 डिग्री यार, ये तो मैंने ही कर दिया। चलो आप वो वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये सीख गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु सीखेंगे। देखो मैं इंपॉर्टेंट बिंदु को इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा लगाओ बच्चों AGR पॉइंट, AGR पॉइंट, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज से क्या बोलूँगा, AGR पॉइंट कहूँगा आपसे। लगाओ प्यारे बच्चों AGR पॉइंट, ठीक है। तो हम कुछ AGR पॉइंट देखेंगे, हालांकि यूज बहुत कम आते लेकिन फिर भी हम देख लेंगे AGR पॉइंट। तो अब लगाएंगे हम AGR पॉइंट। तो चलो लगाइए आप सभी लोग AGR पॉइंट। तो लगा लेते हैं AGR पॉइंट, AGR पॉइंट। देखो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को AGR पॉइंट बोलता हूँ, जिसको अगर ये अच्छा ना लगे तो वो भी लिख सकता है भैया एक महत्वपूर्ण बिंदु या इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो AGR पॉइंट क्या कहता है, एक डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री और 60 मिनट, ये जो चिन्ह लगा है ना प्यारे बच्चों, ये मिनट को दिखाता है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर कितने 60 मिनट होते हैं। ये मैथ में यूज आते हैं, ये वो वाले मिनट मत समझ लेना, ठीक है। हालांकि मैथ में आपको ये सिखाया जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट बराबर आपको पता होगा ये 1 मिनट है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड के लिए डबल डंडे लगा देंगे, यहाँ पर डबल कामा लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकेंड है, ये देखो सेकेंड है, लिख दें यहाँ पर। और ये क्या है, मिनट है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। और देखो AGR पॉइंट और क्या है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ, फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा अभी यही क्लास में आपको, ठीक है। तो देखो मैंने एक रेखा खींच ली, इसको मान लो, ये मान लो O है, ये मान लो कुछ भी मान लो यार, X ही मान लो इसको, ठीक है। ये यहाँ तक आ गई ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर इसने जो कोण बनाया वो थीटा बनाया, क्लियर है। और ये बीच का चाप है, मान लो ये क्या है, बीच का चाप समझते हो। ये मान लो पूरा सर्कल होगा, समझे तो, अगर इसको ऐसे डॉट करके समझे तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा सर्कल होगा कि नहीं, इस तरह से बड़ा सा सर्कल होगा, ऐसे सर्कल होगा कि नहीं होगा बताओ। तो इसमें एक चाप समझते हो, ये क्या है, चाप है, ये क्या है, चाप है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये अच्छा भी नहीं लग रहा, उसका काम भी हमको नहीं है, ठीक है। ये क्या है, चाप है। और ये क्या है, ये त्रिज्या है कि नहीं, ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, त्रिज्या। और ये थीटा है, ठीक है। त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं कि नहीं लिखते। और चाप को हम लोग क्या लिखेंगे, S से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, S से, चाप, ठीक है। चाप को किससे लिखेंगे, S से। तो एक हमारा फार्मूला निकल के आता है, कोण बराबर, थीटा को क्या बोलते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या निकल के आता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये फार्मूला निकल के आता है, यानी कि थीटा बराबर, देखो बाहर मत निकलने देना, थीटा बराबर S बटे R, यानी कि चाप बटे त्रिज्या S बटे R। ये हमारा कोण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा कोण का सूत्र होता है। कोण का सूत्र क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये इसी से अभी रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या सिखाऊंगा कि अगर कोई कह दे कि एक रेडियन कोण कब बनेगा, तो वो ध्यान से देखना, 1 रेडियन कोण कब बनेगा, यदि क्या करें, चाप की लंबाई बराबर कर दी जाए, चाप की लंबाई बराबर कर दी जाए किसके, त्रिज्या के। यदि चाप की लंबाई बराबर कर दी जाए त्रिज्या R के, इसको S बोलते हैं। अगर S और R बराबर हो जाएंगे, जब कोण कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अगर कोई पूछ दे कि बताओ 1 रेडियन कोण कब बनेगा, तो बता देना कि जब चाप की लंबाई S और त्रिज्या R दोनों बराबर हो जाए आपस में, तो भैया 1 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 1 डिग्री का। कैसे, देखो थीटा बराबर सूत्र यही होता है S बटे R। तो ये आपस में जब आपस में बराबर हैं तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे भैया, आपस में बराबर हैं। तो जो कोण बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, ठीक है, 1 डिग्री। ये समझ में आया, यानी कि 1 रेडियन या 1 डिग्री का कोण कब बनेगा, 1 रेडियन या 1 डिग्री का कोण। ये मान लो 1 रेडियन का कोण, देखो जो फिजिक्स में है तो हम रेडियन में लिखते हैं, तो रेडियन में मान लिया ये रेडियन है, ठीक है, रेडियन। 1 रेडियन का कोण कब बनेगा, कोई पूछ दे कि भैया बताओ 1 रेडियन का कोण कब बनेगा, तो आप बता देना कि जब चाप की लंबाई S और त्रिज्या R बराबर कर दी जाए दोनों में, तो जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। क्या बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा। अब कोई पूछ दे कि बताओ भैया 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, तो इसको स्टार मार करके लिख लेना कि 1 रेडियन
1 रेडियन बराबर होते हैं 57.3 डिग्री। ठीक है, लगभग इसको क्या करते हैं, लगभग हम लोग 60 डिग्री मान लेते हैं 1 रेडियन को। ठीक है, लेकिन जनरली होते कितने हैं, 57.3 डिग्री। कितने होते हैं, 57.3 डिग्री, लगभग इसको 60 अंश मान लेते हैं। ठीक है, 1 रेडियन बराबर। तो ये आपको AGR पॉइंट समझ में आया। AGR पॉइंट इनको देखो, इनको याद भी कर लो, ना याद करो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा फिजिक्स में यूज में आते नहीं है। तो कोण की आपको कोण समझ में आया, चाप बटे त्रिज्या होता है सूत्र। ठीक है, अगर 1 रेडियन का कोण कब बनेगा, जब चाप की लंबाई S और त्रिज्या R दोनों आपस में बराबर हो जाएं। जब भैया आपस में बराबर हैं तो एक दूसरे को काट लेंगी, तो जो कोण बनेगा थीटा वो 1 रेडियन का बनेगा। और 1 रेडियन का मान जो होता है वो होता है 57.3 अंश या 3 डिग्री। ठीक है, सॉरी अंश गलती से बोल दिया, 3 डिग्री। प्यारे बच्चों क्या होगा, 3 डिग्री। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, आपको मैंने कोण का सूत्र बता दिया, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या S बटे R, उसी के बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये तो उतना बेस्ड नहीं है लेकिन ये उसी का बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, जब घड़ी में 4 बजते हैं तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम एक घड़ी बना लेते हैं, अच्छा रैंडम समझने के लिए। ठीक है, ये 12 होंगे और यहाँ पर 6, 9, 3। ठीक है, और इसमें बजाना कितना है, 4, तो 4 लिख लेंगे। चाहो तो पूरी बना सकते हो, चलो पूरी ही बना दें। 5 और 7, 8 और इसके बाद 9, 10 और यहाँ 11 और 1 फिर आ जाएगा और यहाँ पर 2। ठीक है, ये है। तो देखो 4 जब फिक्स 4 कब बजते हैं, जब मिनट की सुई 12 में होगी, जब मिनट की सुई 12 में होगी। और ये वाली घंटे की सुई किस में होगी, 4 में होगी। जब मिनट भाई 4 कब बजेंगे, जब मिनट की सुई करेक्ट क्या होगी, 12 में रुकी हुई है। और घंटे वाली सुई क्या होगी, 4 के पास होगी। घंटे वाली सुई क्या होगी, 4 के पास होगी कि नहीं होगी, ये घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई छोटी होती है, इसलिए उसको उसी तरह दिखाने के लिए मैंने ये इस तरह से बना दी। हमको कोण ये वाला ज्ञात करना है, ये थीटा कितना होगा। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको, कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों हमको क्या पता चल जाए, इनके बीच में कोण पता चल जाए, इनके बीच में कितना कोण है, इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में कितना कोण है, इनके बीच में कितना कोण है, इनके बीच में कितना कोण है, तो हम बता देंगे कितने भाई, जब 4 बजते हैं घड़ी में तो कितने डिग्री कोण बनता है, बता देंगे। बिल्कुल सिंपल है यार, कोई इसमें दिमाग लगाने की वाली ज़रूरत नहीं है। देखो जब घड़ी में 4 बजते हैं तो पहले हम दो कोणों के बीच में कोण, भाई 2 सुइयों के बीच में, देखो 12 और 1 के बीच में कोण पता कर लें, किसी के बीच में। भाई इसमें टोटल कितनी सुई होती है, 12 सुई, और ये पूरा डिग्री कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 का। भाई पूरा सर्कल है 360 का बनाता है। ठीक है, तो किन्हीं 2 कोणों के बीच में हम, किन्हीं 2 सुइयों मतलब किन्हीं इनके दोनों के बीच में हम कोण निकाल लें, इनके दोनों के बीच में। यार समझ में आ रहा है ना आपको, इनके दोनों के बीच में हम कोण निकालेंगे। तो थीटा बराबर कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर इनके दोनों के बीच में एकांतर कोण। ठीक, इनके मतलब इनके मध्य का कोण, इनके मध्य का कोण, पूरा कोण 360 का होता है। सुई कितनी है, 12 है। देखो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको लगा के। ठीक है, 12, तो 12 के 12 5 12 36, यानी कि हर एक उसके बीच में कितने 30 डिग्री कोण बनेगा। इधर भी 30 डिग्री का होगा, इधर 30 डिग्री का, इसके बीच भी 30 डिग्री का, इधर भी 30 डिग्री का और इधर भी 30 डिग्री का। तो आप लोग तो ऐसे भी बता सकते हो, देखो 30 कितना हो गया, 30 60 30 90 120, यानी कि जब घड़ी में 4 बजते हैं तो कितने डिग्री कोण बनते हैं, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, तो 120 डिग्री का। या फिर तरीका नंबर 2, तरीका नंबर दूसरा, और कैसे निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखो अगर एक के बीच में 30 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है, एक के बीच में 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो 4 बजने में भाई 1 बजने में या 12, 1 बजने में 30 डिग्री कोण बन रहा है, 4 बजने में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो वैसे भी 120 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 120 डिग्री बनेगा कोण। अब कोण को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 गुणा, भाई डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं। वही करेंगे यहाँ पर π/180 से, ये 0 से 0 खत्म, और इसको काट देते हैं 3 से। देखो 3 चौक 12 और तिछंग 18, और कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि कितना आ जाएगा 2π/3 रेडियन। ठीक है, 2π/3 कितना आ गया,
2π/3 रेडियन। तो ये समझ में आया क्वेश्चन। इसी प्रकार अच्छा बच्चों मैं आपसे कह दूं, जब किसी घड़ी में 6 बजते हैं, जब किसी घड़ी में 6 बजते हैं तो उनके घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण बताइए। जब किसी सुई में 6 बजते हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कोण बताइए। या तो फिर आप क्या करोगे, या तो फिर ऐसे गिनोगे 30, 30, 60, 30, 90, इस तरह से गिनते इधर तक आ जाओगे 6 बजे तक। या फिर क्या करोगे 30 × 6, 30 × 6, 30 × 6, 6 18 यानी कि 180 डिग्री कोण बनेगा। कितनी डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का। अगर मैं कह दूं कि किसी घड़ी में 2 बजते हैं, किसी घड़ी में 2 बजते हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। तो किसी घड़ी में 2 बजते हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में, किसी घड़ी में 2 बजते हैं तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा? 160 का, 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। सिंपल है यार क्वेश्चन, समझ में आया। इसी प्रकार आप को कोई भी दे तो कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नीचे, सेकंड नंबर में क्या कहा है, दिए गए वृत्तीय चाप की जो चाप की लंबाई हो कितनी है? पाई सेंटीमीटर है, तब कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? चाप की लंबाई है। ये क्या है? चाप। तो लिख लेंगे यहाँ पर दिया है, थोड़ा बहुत हिंदी लिख दिया करते हैं हम, दिया है, ठीक है। दिया है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है? चाप की लंबाई पाई सेंटीमीटर। कितनी है चाप की लंबाई? पाई सेंटीमीटर। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये रेडियस है, त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या दे रखी है कि नहीं दे रखी? त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो कोण नहीं ज्ञात कर सकते? कोण नहीं ज्ञात कर सकते? अरे यार देखो ना, थीटा बराबर हमने सूत्र क्या पढ़ा था? कोण बराबर, थीटा बराबर क्या पढ़ा था? चाप बटे त्रिज्या। पढ़ा नहीं था का? कोण बराबर थीटा को, कोण को देखो थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? पाई। त्रिज्या कितनी है? 6। तो π/6 रेडियन। कितने आ गया? π/6 रेडियन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बिल्कुल सिंपल सा। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आप कर ले जाओगे, मुझे विश्वास है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ कोई त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। क्या? त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। कक्षा 10वीं में कुछ फार्मूले भी यूज में लिए गए थे, वो सारे फार्मूले इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो उनको पढ़ते हैं। तो चलो अब क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। कौन कौन से होते हैं? चलो देखते हैं उनको। तो लिख देते हूँ मैं यहाँ पर साइड पर। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, और एक होता है कॉट थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा। ये 6 क्या होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। अब देखो कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, लाल बटे कक्का वाला फार्मूला पढ़ा होगा शायद आपने, ठीक है। कक्षा 10वीं में लाल बटे कक्का वाला फार्मूला पढ़ा होगा। अच्छा, चतुर्थांश भी पढ़ा होगा कक्षा 10 में। वो एक चैप्टर का नाम है, क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी पढ़ा होगा आपने चतुर्थांश, ठीक है, कोऑर्डिनेट से बोलते हैं। हाँ, तो ये x अक्ष है और ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश है, ठीक है। तो मान लो ऐसे एक क्या ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल बन रहा है। मान लो ये समकोण ट्रायंगल इस प्रकार से। यार कक्षा 10वीं में देखो त्रिकोणमिति जो होती है वो समकोण ट्रायंगल में लगती है। किसमें? समकोण ट्रायंगल में लगती है, समकोण ट्रायंगल है, ठीक है। आपने कक्षा 10वीं में एक फार्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का करके, वो यहाँ हम यूज में लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये चीज़ सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो देखो इसको नाम दे PQR, इस ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने PQR। अच्छा, आपको पता होगा कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। याद रखना, ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये 90 डिग्री यहाँ पर है और 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण होता है। और नीचे वाला जो बचा वो क्या होगा? आधार होगा। ये चीज़ याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को हमेशा लंब मान बैठे। अगर मैं कोण मान लो यहाँ पर कर दूँ, कोण मैं यहाँ पर कर दूँ तो क्या होगा? थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली लंब हो जाएगी। अगर मैं कोण यहाँ पर कर दूँ तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये है, अगर थीटा यहाँ पर हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, फिर आधार ये हो जाएगा। तो लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
बच्चे गलती कर देते हैं यहीं पर, तो गलती आपको नहीं करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अगर गलती करो तो इस वीडियो को देखने का मतलब ही आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरा मतलब है कि गलतियों को दूर करना, छोटी छोटी बारीकी, जो छोटी छोटी गलती हो जाती है वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या करनी है? नहीं करनी है। तो आपने लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ये ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक ही मान